आप देख रहे हैं आपके अपने चैनल बहुजन साथी। दरअसल आपको बता दें, चुनावी माहौल जानते जानते हम उत्तर प्रदेश के इटावा में पहुंच चुके हैं और इटावा की जनता से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का 2022 का चुनावी माहौल क्या है, किसकी चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश में सरकार, क्या काम किए हैं योगी आदित्यनाथ ने, क्या योगी रिपीट हो गई या फिर भाग्य अखिलेश या फिर मार सकती है सब कुछ जानेंगे। तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे 2022 का क्या माहौल है। और आपको पता है उत्तर प्रदेश में योगी ताल ठोक रहे हैं मायावती और ताल ठोक रहे हैं अखिलेश यादव। सब कुछ जानेंगे जनता का मूड क्या है और जनता किसको चाह रही है उत्तर प्रदेश की गद्दी पर। तो भाई साहब क्या मेरा नाम डॉक्टर तारा सिंह त्यागी, किल्ली रोड बसरियर। तो जो 2022 का चुनाव क्या देख रहे हैं आप, किसका माहौल आपको लग रहा है? 2022 की अगर हम आपको बात करें तो मैं तो सबसे पहले अपनी सीट की बात करूंगा जी। उसके बाद प्रदेश की बात होती है। बिल्कुल। हमारा सदर विधानसभा सीट इटावा पड़ती है और यहाँ पे प्रमुख 3 पार्टियों ने जो प्रत्याशी घोषित किए हैं, भारतीय जनता पार्टी से सरिता भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी से सर्वेश साक्य जी और बीएसपी से पूर्व में मनोज उपाध्याय की चर्चा चल रही थी, लेकिन आज ये सुनाई में आया है कि उनका टिकट चेंज हो गया है। संजू गुप्ता पार्टी में आ रहे हैं, उनकी टिकट की चर्चा चल रही है। अगर ऐसा हुआ तो आप ये निश्चित समझिए इटावा ये भ्रम है। लोग कहते हैं कि इटावा समाजवादी पार्टी का गढ़ है जी। ऐसा कुछ नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी का इटावा गढ़ होता तो इसमें आज की तारीख में सांसद भी बीजेपी के और 2 विधायक हैं। तो बीजेपी ने काम किया है इटावा में? नहीं, काम तो किया है। क्या काम किया है बताओ? काम के लिए धरातल पे तो कुछ नहीं है, लेकिन और जो चीजें हैं काम के लिए, हमारे यहाँ लाइन सफारी है। लाइन सफारी के लिए भी सुना है, मीडिया में पढ़ा है कि पैसा दिया है योगी जी की सरकार ने, और सफाई के लिए भी पैसा दिया है। और आपके लिए क्या किया है? सफाई को छोड़ो और कहीं को छोड़ो, आपके गांव के, आपके क्षेत्र के लिए क्या किया है? इस बसरेर ब्लॉक में भारतीय जनता पार्टी ने इस वक्त कोई कार्य नहीं किया है, न कोई कार्य दिख रहा है। इनका आंखों के सामने कोरी ये छलावा है। आप क्या किसको देंगे 2022 में? तो सबसे बड़ी बात तो ये कि प्रत्याशी जब तीनों पार्टियों के या चारों पार्टियों के जब प्रत्याशी उतर के आ जाएंगे मैदान में, तब विचार करेंगे कि कौन व्यक्ति हम लोगों के सुख दुख दर्द में जो है साथ रहने, जो 24 घंटे हमारे लिए खड़ा रहता है, हम लोग उसको वोट करेंगे। तो आप योगी जी को काम के मामले में कितने नंबर दोगे? 10 में से? अब हमारे यहाँ तो कोई काम हो ही नहीं, तो कितने नंबर दोगे? हम तो 0 नंबर देंगे। अखिलेश यादव जी को कितने नंबर दोगे काम के मामले में? हम आपको बताएं कि अखिलेश जी का ये गृह क्षेत्र है। कितने नंबर दोगे? काम किया है या नहीं किया, कितने नंबर दोगे आप? हम तो उनको 100% नंबर देंगे। क्योंकि मायावती जी को कितने देंगे? मायावती जी ने बहुत विकास कार्य हुए हैं। मायावती नंबर कितने दोगे आप? नंबर तो हम 100% नंबर देंगे, क्योंकि हमारे इटावा में बहुत अच्छा विकास किया। अगर अखिलेश और मायावती में से आपको किसी एक को चुनना है तो किसको चुनो? अब ये तो नहीं कह सकते, लेकिन हमारी पसंद तो बहन जी है, बहन कुमारी मायावती ने। अच्छा, ऐसा क्या किया है बहन जी ने कि आप बहन जी को पसंद कर रहे हैं? सबसे बहन जी की खासियत ये है कि उनकी सरकार में लाइन ऑर्डर बिल्कुल क्लियर रहता है, और जो पुलिस वगैरह है, जो प्रशासन है, प्रशासन पे हम आपको बताएं अंकुश रहता है। मायावती जी की सरकार में प्रशासन पे अंकुश रहता है, और आज की दौर की तो स्थिति खराब है सब। तो आगे भी हम युवाओं से जानते हैं। क्या नाम है भाई साहब? कहाँ से? क्या लग रहा है 2022 का माहौल? क्योंकि युवा
किसकी तरफ जा रहा है? बहुजन समाज पार्टी की तरफ जा रहा है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो युवाओं के भविष्य के लिए सोचती है। और हम लोग पढ़ लिखे जाते हैं तो बहुजन समाज पार्टी रोजगार देती है हम लोगों को। और तो सपा सरकार में एक्चुअली वो अपने एक ही समाज के लिए विकास करती है। वो तो मुलायम और अखिलेश का गढ़ है दोनों इटावा को। नहीं, ये गढ़ नहीं रहा है। ये स्वतंत्र भारत है। स्वतंत्र भारत में हर एक व्यक्ति को अपना मताधिकार, वोट देने का अधिकार है। कहीं भी दे सकता है अपना वोट, कोई किसी के दबाव में वोट नहीं देता है। तो क्या क्या काम किए सो आप बहन जी को वोट दे रहे हो? क्या काम किए उन्होंने, कोई काम बताइए। पूर्व में रही बहन जी की सरकार है जो कि हमारा एक ग्रामीण में गांव पड़ता है सुखपुर सरैया, उसमें माननीय बहन जी की जब सरकार थी 7 से 12 तक, तो सरकार जाने वाली थी 11 में, तब हमारा गांव अंबेडकर ग्राम में किया गया था। तो पूरा गांव हमारा अंबेडकर ग्राम में हुआ था। तो उसमें कच्ची गलियां थी तो पक्की हो गई, कच्चे मकान थे वो पक्के हो गए, लाइट की व्यवस्था नहीं थी वो लाइट की व्यवस्था हो गई, और भी तमाम तरीके की जो की सुविधाएं वो सुविधाएं हो गई। ये माननीय बहन जी की देन है। हमारे गांव में बारात जो आती है ग्रामीण क्षेत्र में, बारात ठहरने के लिए व्यवस्था नहीं थी, तो बारात घर बनवाया गया, तो उसमें हम लोगों के लिए और भी तमाम सुविधाएं वो हो गई हैं। तो काम के मामले में आप किसको पसंद करते हैं, अखिलेश, योगी जी या मायावती? माननीय बहन जी को पसंद करता हूँ मैं। वो हर सर्व समाज की नेता हैं, सर्व समाज की वो सोचती हैं, और ये जो पार्टियां हैं वो अपने अपने समाज की सोचती हैं। तो अखिलेश यादव को आप 10 में कितने नंबर देते? 10 में से मैं 3 नंबर दूंगा। योगी जी को? योगी जी को 2 नंबर और मायावती जी को? 10 नंबर। तो 10 नंबर देने में कुछ काम बताइए आप जो इटावा के लिए, प्रदेश के लिए किए हो। तो कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने पत्थरों में पैसा लगाया, तो इस पर आपका क्या जवाब है? माननीय बहन जी ने जो स्मारक बनवाए हैं, आज वो स्मारक सरकारी संस्था हो गए, सरकारी संस्थाएं हो गई हैं, तो वो जो फंड आता है वो माननीय बहन जी के पास में नहीं आता है, वो सरकारी फंड सरकार में जा रहा है। वो कहीं ना कहीं उससे पैसा इन्वेस्ट हो गया, वो सरकार में निकल जाएगा। और हमारे पूर्वज हैं तो वो तमाम पर्यटक आते हैं देखने के लिए, वो देखते हैं, और तमाम लोग हैं वो देखते हैं। अब लखनऊ जो पहले था, जो पूर्व में रही सरकार है, वो लखनऊ नहीं था। जब माननीय बहन जी ने जो स्मारक बनवाए हैं तब से पता लगने लगा है कि ये लखनऊ की, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि मायावती ने जो लखनऊ में काम किया है उससे लखनऊ लखनऊ लगता है। बिल्कुल, वो राजधानी लगने लगी है। माननीय बहन जी ने जो काम किया है उससे लगने लगी है ये राजधानी है। आगे भी जानते हैं, क्या नाम है दादा? मेरा नाम सस्पाल है। क्या करते हैं? हम अपनी खेती करते हैं और छोटी सी रोजगार चल रहा है? रोजगार छोटी सी दुकान है गांव में, ग्राम जयपुर तोताराम है। तो रोजगार चल रहा है आपका? रोजगार चल रहा है, अगला रोजगार तो जो है कि समय काट रहे हैं, रोजगार का ऐसे ही चल रहा है। बीजेपी सरकार जो है केवल बड़े लोगों को देखती है, छोटे लोगों को धारा जमीन पे जो है देखो मजदूर है और बेचारे जमीन पे पड़े हुए, उनके लिए छाया भी नहीं है, तो उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो चुनाव आ गए, अब से क्या देख रहे हो, किसकी सरकार आनी चाहिए, किसको देंगे आप? 100% बीएसपी की सरकार आएगी। क्यों बीएसपी की सरकार आएगी? बीएसपी की सरकार इसलिए आएगी कि आज दिन तक जो बहन जी ने किया वो किसी ने नहीं किया। सबसे अगर लड़कियां पैदा होती हैं तो गरीब घर में लड़कियां पैदा होती हैं। बहन जी ने जो गरीब के यहाँ लड़की पैदा हुई उसके नाम में 1 लाख की एफडी, जब 18 साल की लड़की होगी तब उसको 18 साल बाद 1 लाख रुपए मिलेगा। ठीक है, उससे अपनी शादी कर सकता है गरीब। दोनों लड़कियों के लिए कुछ किया? लड़कियों के लिए किया, और उनने जो सावित्रीबाई फूले थी वह योजना उनने चलाई। जो लड़की ने हाई स्कूल करो साइकिल 10,000 रुपए दिए, इंटर किया 10,000 रुपए दिए, और जो छोटा वर्ग का आदमी जो फुटबॉल पर सिटी में पढ़ा था, मानवर कांसीराम साहब की योजना निकाल करके उन्होंने एक आवास की कीमत कम से कम 4-5 लाख रुपए होगी, उसकी अपनी जमीन दी, मकान बनवाओ, मकान बनवाए गरीब लोगों को छत के नीचे सुलाने की इजाजत दी बहन जी ने। और 1 से 8 तक के गरीब बच्चों को वजीफा वो किया। जी बताओ। और देखो जो अम्बेडकर गांव जो करे हैं, खुद बहन जी ने अपने जाकर के दलित बस्तियों में जाकर के खुद खरंजा जो था उसे अपने
उंगली से खोद के देखा, ये कहीं देखो आरसीसी में सीमेंट तो कम नहीं रहा। मतलब काम किया है आपका काम, हाँ काम किया बहन जी ने। 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव भी एक मजबूत विकल्प है, भाजपा भी एक मजबूत विकल्प है, तो आप बसपा को वोट देंगे कि आपकी सरकार बन जाएगी? हाँ, बसपा की सरकार इसलिए बनेगी जो बहन जी ने काम किए थे, जो प्रोन्नति दी थी, वो 2012 से लेकर के और 17 तक इनने डिमोशन किया है अखिलेश जी ने। और जो बहन जी ने कानून व्यवस्था इतनी ध्वस्त रखी है, जो मेरी बहन बेटी अगर स्कूल अगर निकल जाती थी और शाम को हमको ये डर नहीं लगता था कि मेरी बहन बेटी असुरक्षित है, सुरक्षित घर पे आती है। और बहुत ही अटूट कानून व्यवस्था में उसकी ज्यादा प्रशंसा नहीं कर सकते हैं कि इतनी कोई भी कानून व्यवस्था नहीं दे सकता। और दूसरी बात, हम फटे अगर जूता भी पहने हैं, फटे अगर मैं कपड़े भी पहने हैं, अगर बीएसपी की शासन है और मैं अगर अपनी थाने में रिपोर्ट लिखाने जा रहे हैं तो पहली चोट ऐसो मुझे कुर्सी देगा, उसके बाद में ये पूछेगा आप बताइए, अब बताइए आप क्या सेवा है आपकी। तो मेरी सुनवाई होती थी, तत्काल में 1 रुपए का कागज दिया, तत्काल ऐसो तत्काल में हाल एक्शन लेते थे। तो मतलब बीएसपी के शासनकाल में आपकी सुनवाई, आपकी बहन बेटियों की सुरक्षा होती है, इसलिए आप वोट दें? जी सर। आगे भी जानते हैं 2022 में, क्योंकि जनता ही तो 2022 के चुनाव को देखेगी। तो क्या नाम है? मुकेश कुमार जाटव, क्या करते हो? बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता। अच्छा, कार्यकर्ता, आप तो कार्यकर्ता हो, तो फिर आप तो बीएसपी को वोट दोगे ही। बिल्कुल देंगे और भी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे वोट सभी लोग दें। क्या रणनीति है आपकी विधानसभा को जीतने? विधानसभा में जीतने की रणनीति का पूरी तैयारी में हम लोग हैं। हमारा संगठन तो हमेशा मजबूत था जी। सरकार हो या ना हो, काम हम लोग का चलता रहता। मीटिंग में जो है ग्रुप पूरा तैयार रहता है। मीडिया तो कह रही है कि बसपा कमजोर है, बसपा धरातल है ही नहीं। मीडिया के कहने से क्या, मीडिया तो कुछ भी कह सकते काम हम लोग कर रहे हैं। मीडिया है, मोदी मीडिया और गोदी मीडिया, ये तो क्लियर है। हाँ, तो मीडिया कुछ भी कह सकती है, मीडिया कहने से नहीं होता है। मीडिया तो 2007 में जब पूर्ण बहुमत सरकार बनी तब भी मीडिया सर्वे में कम दिखा रही थी। पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, इस वर्ष भी जो हमारी पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी। पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी तो आप क्लियर बताना कितनी सीट आएंगी? देखिए ऐसा है, इतने बड़े घटक तो नहीं है, लगभग है कि 203 का आंकड़ा पार होगा। 203? 203 हाँ पक्का? पक्का भाई साहब, आंकड़ा पार जाएगा। कैसे कह सकते हो आपकी 203 आएगी? ये पार्टी का संगठन है, इतना सिस्टम है। और लोग देखिए जो आदमी सताया हुआ है जी। पार्टी, दोनों पार्टियों में गुंडागर्दी अतौल है जी। सम्मान नहीं रहा, बहन बेटियों का समय नहीं रहा, कहीं न कहीं स्तर पर गरीब और मजदूर आदमी मारा जा रहा है। बीएसपी में सबकी सुनवाई थी। बीएसपी में हम लोग कार्यकर्ता होते हुए भी किसी को सता नहीं सकते थे। बहन जी का ये निर्देश था, अगर हमारे कार्यकर्ता ने किसी बदतमीजी करी तो कार्यकर्ता भी जेल में हमारा जाएगा। मतलब कार्यकर्ता के लिए वही कानून था जो अपराधियों के लिए था। और इसके लिए देखें आप, कम से कम बहन जी कम से कम 15-16 मंत्री हटाए थे और 80 विधायकों को टिकट नहीं दी थी, जिन्होंने जरा भी लापरवाही जनता विरोध करी थी। इसलिए सबसे श्रेष्ठ और सबसे महान सरकार बीएसपी है। 203 पक्का कंफर्म है। 10 मार्च को फिर मिलेंगे अपन? बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल दोनों हाथ से मिलेंगे, आपको सम्मान करेंगे हम आपका। अच्छा हाँ, देखो भाई साहब ने कह दिया 10 मार्च को मिलेंगे और सम्मान भी करेंगे और 203 सीट आने का दावा करें। और भी लोगों से जानते हैं कि क्या है, क्या सरकार बन रही है आपकी? जी हाँ, सरकार बन रही है बीएसपी की भाई सरकार। साहब तो कह रहे हैं 203 आएंगे, आप क्या आंकड़ा है? 203 कह रहे हैं, हम कह रहे हैं 250 सीटें हैं। पक्का? पक्का कैसे कह सकते हो आप? ऐसे कह सकते हैं कि बीएसपी ने जो काम करके दिखलाया वो अभी तक भारत स्वतंत्र हुआ तब से कोई काम नहीं किया, जो बहन जी ने किया है वो। अखिलेश तो कहते हैं कि बहुत काम किया है हमने, योगी जी कहते हैं कि हम ऐसा काम कर ही नहीं पाए। नहीं तो अखिलेश ने काम करो, हम बताए थे। बताओ। अखिलेश ने जो काम करो, जो छोटे लोगों की जमीन रहती वहाँ पे कब्जा करो। हाँ, वहाँ पे कब्जा करके तो बाबू परिणाम आपको मिल जाएगा। डर नहीं लग रहा है कि आप अखिलेश के घर में अखिलेश के खिलाफ बोल रहे हैं? नहीं तो अखिलेश का हमें क्या डर है? हम तो हाँ, हम तो स्वतंत्र आदमी है जी। हाँ, स्वतंत्र है। हम बताओ उनके सामने बोल सके। जमीनों पर कब्जा करते हैं। हाँ, जमीनों पे कब्जा किया और जमीनों पर कब्जा किया। जब बहन जी की सरकार आई तब जमीनों का कब्जा हटाया गया। भाई साहब हाँ। 250 कह रहे हैं, 203 कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? मेरा मानना ये है
कि अभी कहना कुछ बेकार है, लेकिन मेरा मानना ये भी है बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भी चाहिए। जी कुछ लोग तो कहते हैं कि बीजेपी के साथ में चुनाव नहीं, ऐसा नहीं है। पूरी घर में- बहुजन समाज पार्टी पूरी घर में- एक पार्टी है उत्तर प्रदेश में। वही है। बहुजन समाज पार्टी देश में तीसरे नंबर की पार्टी है। तो हम खुद पार्टी हैं, हम किसी के साथ नहीं जाते हैं, लोग खुद मेरे साथ में चले जाते हैं। आ जाइए। बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी है। ये देख लो भैया जनता की राय क्या है और जनता का मूड क्या है। इटावा से हम आपको जनता की राय दिखा रहे थे। तो इन सब की बातों पर आप कमेंट में राय जरूर दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी